स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक यूरोप महाद्वीप से है। एशिया और अफ्रीका का हम वीडियो बना चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर देख सकते हैं। और अभी जो चल रहा है कि अभी जेटेट नियमावली 2022 भी तैयार हो रहा है, बहुत जल्द आपके लिए जेटेट भी आ जाएगा। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपके लिए ये सी टेट, जेटेट, यूपी टेट, बी टेट, सभी टेट में ये टेट्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके अलावा जितने भी सामान्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जनरल कंपटीशन जिसको कहते हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो। आप देख रहे हैं कि ये यूरोप है, ये भी यूरोप का जो है मैप है। तो यूरोप ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा स्थान पर है, यानी पहला सबसे बड़ा, हम इसके बारे में बताए हुए भी थे कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये यूरोप जो है ये छठा महाद्वीप है और यह विश्व के 6.8% भाग पर फैला हुआ है। यूरोप जो है इसका क्षेत्रफल है 99,38,000 वर्ग किलोमीटर और इसके चारों तरफ ये यूरोप जो घिरा हुआ है ये जानते हैं हम लोग कि इधर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, हमारे दाएं तरफ पूरब होता है और इधर पश्चिम होता है, बाएं तरफ पश्चिम होता है। तो यूरोप जो है, यूरोप के उत्तर में बैरेंट सागर है और पूरब में यूराल, कैस्पियन सागर, काकेशस पर्वत और काला सागर है और पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर है। ये यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, यानी यूरोप को एशिया से अलग करता है। यहाँ से क्वेश्चन भी रहता है कि एशिया और यूरोप को निम्नलिखित में से कौन अलग करता है। यूराल रहेगा तो यूराल मारना है आपको, काकेशस रहेगा तो काकेशस मारना है, या फिर यूराल या काकेशस दोनों रह सकता है। तो यूराल एवं काकेशस मिलकर जो है यूरोप को एशिया से अलग करता है। तो देख इसमें दिखेगा आपको, ये देखिए ये यूराल वाला पर्वत है, ये यूराल पर्वत है और ये वाला जो है ये आपका काकेशस पर्वत, यहीं से है काकेशस पर्वत, इस जगह से है काकेशस पर्वत। तो ये एशिया और यूरोप को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत और काकेशस पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दक्षिण में है भूमध्य सागर, ये वाला भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है। और ये भूमध्य सागर जो है, ये भूमध्य सागर बीच में है यूरोप के उत्तर में और भूमध्य सागर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप है। अब देखिए यूरोप जो है तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। उत्तरी और पश्चिमी भाग जो है अटलांटिक महासागर से, उत्तरी व पश्चिमी भाग अटलांटिक महासागर से, और अटलांटिक महासागर का ही जो है बैरेंट सागर है जो लगता है यूरोप से। दक्षिण में भूमध्य सागर, यानी दो भाग अटलांटिक महासागर से घिर गया, उत्तर और पश्चिमी, यानी उत्तर और पश्चिमी, और दक्षिण वाला भाग भूमध्य सागर से। यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भाग को यूरेशिया कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि यूरोप तथा एशिया के सम्मिलित भाग को क्या कहते हैं? तो यूरेशिया कहते हैं। तो रूस ऐसा देश है जहां रूस एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो जो सम्मिलित भाग है उसको यूरेशिया कहते हैं। यूरोप के 5 बड़े देश हैं। रूस सबसे बड़ा देश है, फिर यूक्रेन है, फ्रांस है, स्पेन है और स्वीडन है। तो यूरोप के 5 बड़े देश, यानी यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है और ये काकेशस पर्वत पर स्थित है। एल्ब्रूस यानी यूरोप की सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस, यानी ये रूस में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5642 मीटर है और ये काकेशस पर्वत पर स्थित है। और देखिए एल्ब्रूस पर्वत जो है ये काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर है ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इसी बीच में काकेशस पर्वत, ये देख रहे हैं काकेशस पर्वत है। तो यहाँ इसी पर है एल्ब्रूस इसी से गुजरती है। तो इन दोनों के बीच में है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर यूरोप में ही है, यानी विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है और ये
जो है यूरोप में ही स्थित है। यूरोप की महत्वपूर्ण नदियाँ डैन्यूब नदी है और यूरोप का सबसे बड़ा नगर जो लंदन नगर है ये टेम्स नदी पर बसा हुआ है। और पेरिस जो है सीन नदी पर, पेरिस किस नदी पर? सीन नदी पर। और देखिए पेरिस को जो है ना विश्व का सबसे सुंदर नगर कहा जाता है क्योंकि यह सुरा और सुंदरी के लिए फेमस है, तो विश्व का सबसे सुंदर नगर पेरिस है। विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है, क्योंकि यूक्रेन में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन यूक्रेन में ही होता है। इस वजह से यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली की गंगा, इटली में एक नदी बहती है पो नदी, पो नदी, उस नदी को कहा जाता है इटली की गंगा। अब देखिए उत्तरी अमेरिका में हम लोग आए तो उत्तरी अमेरिका का आप देख रहे हैं कि ये वाला उत्तरी अमेरिका है और ये वाला दक्षिणी अमेरिका है। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है यहाँ पर एक पनामा स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि है। चूंकि अब ये काट के आर पार कर दिया, नहर बना दिया है यहाँ पर, जिसको पनामा नहर कहते हैं। तो पहले क्या था कि पहले ये स्थल संधि था। स्थल संधि किसको कहते हैं? जब दो बड़े स्थलों को देखिए ये दो बड़े स्थल हैं, जब दो बड़े स्थलों को एक साकरे जमीन से जोड़ता है, स्थल से जोड़ता है, तो उसको कहा जाता है स्थल संधि। अब देखिए ये बहुत चौड़ा है, ये मत समझिएगा कि लोग यहाँ आर पार होगा तो इधर डगमगा गिर जाएगा उधर गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत लंबा चौड़ा भी है। तो इसी को काट के क्या किया यहाँ पर पनामा नहर बना दिया। तो हम लोग उत्तरी अमेरिका का जिक्र करें तो उत्तरी अमेरिका जो है ये भी इसके जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर है, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में अटलांटिक महासागर, विश्व में ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका और तीसरा उत्तरी अमेरिका। तो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा आपको तो क्या बताना है? उत्तरी अमेरिका। पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ता है। अब चूंकि ये पनामा नहर हो गया है, यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन और एस्किमो और इन्यूट है। यानी जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन, एस्किमो, इन्यूट, ये जनजाति लोग क्या करते हैं? एस्किमो का अस्थाई घर इग्लू होता है, ये लोग क्या करते हैं? बर्फ का घर बनाते हैं। जब ये लोग शिकार पर निकलते हैं तो वहीं से बर्फ को ठोक ठोक कर एक गुंबद की तरह, छोटा सा गुंबद की तरह घर बनाता है, जिसको कहा जाता है इग्लू। और उसी में वो ठंड से बचने के लिए रहता है ताकि बाहर का बर्फीला हवा अंदर न जाए। और वहाँ पर जो है कुत्ते से जोड़कर एक गाड़ी जो बर्फ में चलने वाली होती है उसको स्लेज बनाकर वो लोग एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, और उस कुत्ते का नाम है रेंडियर नामक कुत्ते से स्लेज गाड़ी बनाया जाता है। और वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग कयाक यानी चमड़े से जो है नाव वगैरह बनाया जाता है, जिसको वो लोग कयाक कहते हैं। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है, आर्कटिक, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। यानी ऊपर में जो है उत्तर में आर्कटिक ओशियन, पश्चिम में प्रशांत महासागर और पूरब में अटलांटिक महासागर। तो ये 3 तरफ जल से उत्तरी अमेरिका घिरा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग सर्वोच्च शिखर, यानी उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च शिखर जो है माउंट मैकिनले है, जो अलास्का पर्वत पर है और इसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। यानी उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले जो अलास्का पर्वत पर है। और यूएसए के दक्षिणी पूर्वी तट पर, यूएसए के दक्षिणी यानी जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके दक्षिणी पूर्वी तट पर जो है मैक्सिको की खाड़ी पर 2 हवा चलती है, जिसको हरिकेन और टॉर्नेडो कहा जाता है। यानी क्वेश्चन पूछता है कि हरिकेन और टॉर्नेडो नामक चक्रवाती हवा कहाँ चलता है? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहा जाता है, क्योंकि प्रेरी बहुत लंबा लंबा घास होता है। अभी तो लोग उस घास को काटकर खेत बना दिया गया है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं और मक्का की खेती होता है। चीनी का कटोरा जो है क्यूबा को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे अधिक गन्ना की खेती होती है। विश्व का सबसे बड़ा झील जो है ताजे पानी का उत्तरी अमेरिका में ही सुपीरियर झील है। आपको दिखाएंगे सुपीरियर झील,
यहाँ पर है, आप देख सकते हैं सुपीरियर झील, मीठे पानी का झील, ये वाला है, इसी जगह है, मीठे पानी का सबसे बड़ा सुपीरियर झील है। आगे देखते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए ये दक्षिणी अमेरिका, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, अब यहाँ से इधर दक्षिणी अमेरिका। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका, तो दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक लगभग 71-7200 किलोमीटर तक ये लंबी फैली हुई है। तो इसको देखते हैं दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका ये चौथा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका और चौथा दक्षिणी अमेरिका। तो ये दो महासागरों से घिरा हुआ है, यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर, देखिए ये पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, तो दो तरफ जल से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज है ये दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ये एकांकागुआ है। एकांकागुआ ये सबसे ऊंची चोटी है, ये 6960 मीटर ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी 8848 मीटर या 50 मीटर, 8850 मीटर। माउंट एवरेस्ट, आप एशिया वाला वीडियो देखिएगा वहाँ पर मिलेगा आपको। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी जो है, देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी आपको अफ्रीका में बताए थे जो नील नदी थी, लंबी यानी कितनी लंबी दूरी तक बहती है वो हो गया लंबी, और बड़ी यानी सबसे ज़्यादा पानी बहने वाली नदी तो अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है और अमेजन बेसिन यानी आसपास के क्षेत्र जो है यहाँ पर है, देख सकते हैं कि ये वाला अमेजन बेसिन है, जितना ये ब्लू वाला भाग दिख रहा है ये सबसे बड़ी अमेजन बेसिन है। और ये नदी जो है यहाँ से निकलती है एंडीज पर्वत से ही, एंडीज पर्वत से ही निकलती है और निकलते हुए यहाँ पर गिरती है। इसी में कई नदियाँ गिरती, कई नदियाँ मिलती है। तो इस नदियाँ या इसको कहलाता अमेजन अफवाह तंत्र यानी अमेजन बेसिन, यानी अमेजन बेसिन का। तो यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन जो है ये मैनियोक है। देखिए विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो ये एंडीज पर है, यानी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर ही है जो ओजस डेल सलाडो कहलाता है, और ये चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन जो है ये मैनियोक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है 6 to 8 में, सोशल साइंस में बहुत। तो मैनियोक है यानी इसके यहाँ के मुख्य लोगों का जो, यानी अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, मैनियोक है, जिसे कसावा कहा जाता है, जिसे कसावा कहा जाता है। और वहाँ के लोग, अमेजन बेसिन के लोग बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहता है जिसको कहा जाता है मलोका। यानी मलोका क्या है, अमेजन बेसिन के लोगों का निवास है। मैनियोक क्या है, अमेजन बेसिन के लोगों का भोजन है। सबसे बड़ी नौकायन झील, यानी जो झील में नौका चल रही है उसको कहते हैं हम लोग नौकायन झील। तो सबसे बड़ी नौकायन झील टिटिकाका है जो 3811 मीटर ऊंचाई पर है। देखिए दक्षिणी अमेरिका और अर्जेंटीना का घास मैदान जो है ये पंपास है। देखिए पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ये घास वाला से क्वेश्चन रहता है कि पंपास जो है किस देश का घास है, तो अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना को घास के मैदान का हृदय कहा जाता है। अब अंटार्कटिका भी देख लेते हैं। देखिए ये अंटार्कटिका है, आप जो नीचे देख रहे हैं, ये अंटार्कटिका जो है ये पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है अंटार्कटिका, और इसलिए बर्फ से ढका हुआ रहने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। यहाँ पर ये 98% भाग पर बर्फ से जमा हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर कोई अस्थायी निवासी नहीं रहता है। लेकिन जितने भी देश हैं, बहुत से देशों के यहाँ पर शोध संस्थान लगाए गए हैं। और देख सकते हैं कि ये दक्षिणी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव के ये चारों तरफ ये फैला हुआ है। और इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। गतिशील महाद्वीप का मतलब है कि ये गति करता है, यानी ये बर्फ का है एक तरह से। तो जब थोड़ा सा दक्षिणी ध्रुव की ओर थोड़ा सा गर्मी बढ़ता है तो ये थोड़ा पिघल के क्या होता है कि इसका आकार वगैरह बदल जाता है, इसलिए ये गतिशील द्वीप कहलाता है। तो ये 5वां सबसे बड़ा
महाद्वीप है अंटार्कटिका, यानी पहला हो गया एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका और पांचवा अंटार्कटिका। तो दक्षिणी ध्रुव के चारों तरफ ये फैला हुआ है और ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है। एक तरफ हिंद महासागर है, दूसरे तरफ प्रशांत महासागर और तीसरे तरफ अटलांटिक महासागर है। इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति जो था ये एमंडसन था, जो 1911 में पहुंचा हुआ था। इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रथम भारतीय था हमारे यहाँ डॉक्टर गिरिराज सिरोही और मुख्य वनस्पति यहाँ का लाइकेन एवं मांस है। यानी गर्मी के दिनों में जब बर्फ़ पिघलता है तो बर्फ़ पानी ज़मीन को मिल जाता है, फिर वहाँ छोटे छोटे फूल पौधे निकलता है जिसको लाइकेन और मांस कहा जाता है। तो भारत के शोध संस्थान जो हैं हमारे, तो दक्षिणी गंगोत्री पहला था, दक्षिणी गंगोत्री। ये दक्षिणी गंगोत्री 1983 यानी 1983 में भेजा गया था। दूसरा है मैत्री जो 1989 में भेजा गया और तीसरा है हाल फिलहाल जो भारती नामक शोध संस्थान भेजा गया है। तो वहाँ पर बहुत से देशों का शोध संस्थान ही स्थित है, सिर्फ वहाँ पर कोई अस्थायी निवास नहीं है। तो ये था आपका बहुत इम्पोर्टेंट बचे हुए महाद्वीप से वीडियो। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।